Good morning students, welcome in my class. This is Satish Mahawar, as you know, class 11th मैथमेटिक्स और हम डिस्कस कर रहे थे बेटा ट्रिग्नोमेट्री। तो डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि मे बी शायद 2 या 3 डेज रिमेनिंग है रिजल्ट आने में। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे बच्चों को लेके, सभी आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैं होप करूँगा कि सबका अच्छा है, ठीक है। किसी की 98 बने, किसी की 99 बने, किसी की 97 बने। अब एक फैकल्टी, एक टीचर, एक गुरु क्या कर सकता है, उम्मीद कर सकता है अपने स्टूडेंट से, ठीक है। तो वेट करते हैं, वॉच करते हैं क्या रहता है। और आज हम आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास में। अब तक जो पढ़ा वहां तक बड़ा मजा आया, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर को जहां मैंने रिमेनिंग छोड़ा था वो 4th पार्ट था और उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था 270 माइनस थीटा, यहां साइन लगा दिया था, ठीक है। कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा और कोसेक 270 माइनस थीटा। ये लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, कहा था कि इसके आगे की आप फाइंड आउट करना। तो इसके आगे के फाइंड आउट करने से पहले हम हमारा क्वाड्रेंट वाला पोर्शन ड्रॉ कर लेते हैं। 0 डिग्री, 360 डिग्री जिसको आपने बोला 2 पाई, 90 डिग्री जिसको आपने कहा पाई बाई 2, 180 डिग्री जिसे आपने कहा पाई और 270 डिग्री जिसे आपने कहा 3 पाई बाई 2। यही थे। उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यह आपका हो गया ए ऑल पॉजिटिव, एस, टी और सी पॉजिटिव ऑल, साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कोट पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ये स्टोरी ऑफ 6 फ्रेंड हमने कर ली है प्रीवियस वाले लेक्चर में। उसके बाद हमने एंगल्स फाइंड आउट करना सीखा था। अब उसी ही लेक्चर को मैं आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको जो होमवर्क दिया था, अच्छा यहां लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए वापस कि ये चेंजिंग एंगल और ये भी कौन सा, चेंजिंग एंगल, जिससे आपको याद रहे कि ये दोनों चेंजिंग एंगल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 270 माइनस थीटा, 270 में से कुछ माइनस कर रहे हो। 270 का है यहां पर, कुछ माइनस करोगे 1 डिग्री में माइनस करोगे तो कम होगा। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कौन पॉजिटिव, टेन कोट पॉजिटिव, तो आप लिख लीजिए 10 और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। आगे बात समझे। अब देखो 270 सब में 270 है। 270 किस में है, चेंजिंग में है। क्या चेंज होता है वो भी लिख देता हूं। साइन का चेंज होता है कोस में और कोस का साइन में, टेन का कोट में, कोट का टेन में और सेक का कोसेक में और कोसेक का सेक में। ये तीनों में यहां लिख देता हूं। यही तो चेंजिंग, आपस में इंटरचेंज, आपस में दल बदलू, क्या हुआ, दल बदलू, इंटरचेंज आपस में, ठीक है। तो देखो साइन किस में चेंज हुआ, कोस थीटा, कोस साइन थीटा, टेन कोट थीटा, कोट टेन थीटा, सेक कोसेक थीटा और कोसेक सेक थीटा। अब ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल हो गया कि सर हमें पता चल गया है कि कौन सा चेंजिंग है, कौन सा नॉट चेंजिंग, बस आप तो आगे कराते जाइए, ठीक है। अब मान लीजिए बच्चों, मैं इसको बना देता हूं फिफ्थ पोर्शन, ठीक है, फिफ्थ वाला, 4th तक कंप्लीट। और चेंजेस कर देते हैं अब प्लस 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 प्लस। अब माइनस की जगह क्या कर दिया आपने, प्लस कर दिया। अब माइनस की जगह प्लस करने से कि 270 में कुछ ऐड करोगे तो जैसे ही ऐड करोगे कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, 270 प्लस 1 डिग्री, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, 4th क्वाड्रेंट आ गया। जैसे 4th क्वाड्रेंट आया तो हमने देखा कि सिर्फ कोस और सेक ये दो ही पॉजिटिव होते हैं, तो कोस पॉजिटिव और कोस के साथ सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो बाकी सारे नेगेटिव लिख लो, नेगेटिव 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 नेगेटिव।
आगे बात समझ में? अब चेंजेस कर लो, 270 है सब में, तो 270 चेंजिंग में है, तो साइन का कोस थीटा, साइन थीटा, कोट थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। राइट, सिंपल है बिल्कुल, आराम से समझना है, सब कुछ इजी लेकर चलना है। अगर आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हो तो इससे पहले के 2 लेक्चर को देखो, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, एक ट्रिक बताता हूं आपको। अगर किसी भी चीज को नई को हम पढ़ रहे हैं तो नई को पढ़ने से पहले एक बार जरा 15 मिनट के लिए पीछे वाला पढ़ लो। अगर आप कुछ भी नया पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड जो आपने कल पढ़ा था, तो एक बार कल वाला पढ़ लो, तो क्या होगा, कल वाला पढ़ने से वो आपके माइंड में वापस रिवाइज हो जाएगा, और जब आप आज का पढ़ोगे ना तो बेटर समझ में आएगा आपको। आ रही है बात समझ में? तो प्रीवियस के 2 लेक्चर जब देखोगे ना और इसे देखोगे तो कहोगे अरे यार ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, सतीश सर ने हमें वो सिखा दिया पूरा, अब तो आप कुछ भी दे दो हम कुछ भी बना देंगे, हम महा खिलाड़ी हैं इसमें, ठीक है। तो इतना हो गया, अब हम बढ़ते हैं 6 की तरफ। अब 270 के बाद हम लेते हैं 360। कौन सा लेते हैं बेटा? 360, 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, देखो 360 माइनस थीटा, साइन ले लेते हैं, कोस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कोट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा और कोसेक 360 माइनस थीटा। ले लिए 6 के 6। अब सबसे पहले एंगल कौन सा है? 360, माइनस कर रहे हो प्लस, माइनस कर रहे, सभी में 360 में से कुछ माइनस कर रहे हो, 360 कहां पर है? ये रहा, इसमें से कुछ माइनस कर रहे हो, कुछ माइनस करोगे तो नीचे मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? कोस और सेक पॉजिटिव, तो आपका कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अब क्या 360 आपका चेंजिंग एंगल है क्या? नहीं, 360 चेंजिंग एंगल है ही नहीं, और जब 360 चेंजिंग नहीं है तो साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कोट कोट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा और कोसेक कोसेक ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। आ गई बात समझ में? अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, लिख लिया, इसी को बना रहे हैं 7 और यहां से प्लस माइनस को रिमूव करो। अब देखो मेरे पास ऑप्शन है बेटा, इसे कर दिया मैंने 7 और यहां कर दिया प्लस, सब में कर दिया प्लस। अब 360 में कुछ ऐड कर रहे हो आप, 360 में क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। जैसे ही 360 में कुछ ऐड करोगे ऊपर वाले क्वाड्रेंट में, ऊपर वाला मतलब कौन सा? पहला क्वाड्रेंट, और पहले क्वाड्रेंट में कौन? ए का मतलब ऑल, ऑल आर पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव, तो सबसे पहले पॉजिटिव का साइन, सारे के सारे पॉजिटिव आ गए। अब 360 है सब में, 360 क्या है? नॉट चेंजिंग, नो चेंज, साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, देयर इज नो चेंज फॉर 360। आ गई बात समझ में? ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और जितने चाहो उतने एंगल ले सकते हो। आ गई बात समझ में? यहां तक मैंने 0 से स्टार्ट किया और पूरा कंप्लीट एक साइकिल करके हम 360 तक आ गए। डन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब हम 0 के लिए भी करेंगे। किसके लिए करेंगे? 0 के लिए। और आप ये कह सकते हैं कि 0 वाला आपका सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 3 साइन मैं 360 को 2 पाई प्लस थीटा कर दूं तो किसी को कोई परेशानी है क्या? बेटा 360 को क्या बोलते हो? 2 पाई बोलते हो ना, तो आप इसको साइन 2 पाई प्लस थीटा या साइन 2 पाई माइनस थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। सिर्फ 2 पाई की जगह क्या आ जाएगा? 360। बाकी आंसर तो सेम रहना है, सिर्फ 360 की जगह किसको रिप्लेस किया? 2 पाई को। आ गई बात समझ में? तो आप पाई में भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब जो पोर्शन है 8 नंबर का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या करते हैं बच्चे, रटने की कोशिश करेंगे कुछ चीजों को। उनके सामने क्या होगा, जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे या कैलकुलस वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, उसे रटेंगे, उसे याद करने की कोशिश करेंगे। जबकि मैं कहता हूं कि आप रटो मत, आप उस चीज को सीखो कि वो आया कहां से। देखो वो क्या ऐसी चीज है, वो ऐसे क्या फॉर्मूले हैं जिन्हें बच्चे रटते हैं, उन्हें मैं बनाना सिखा रहा हूं आज। देखना, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री माइनस थीटा, टेन 0 डिग्री माइनस थीटा, कोट 0 डिग्री माइनस थीटा, सेक 0 डिग्री माइनस थीटा और कोसेक 0 डिग्री माइनस थीटा। बड़े ध्यान से समझना कि जीरो में से माइनस कर रहे हो। जीरो, जीरो कहां पर है, यहां पर है। अब क्या कर रहे हो, जीरो में से कुछ माइनस कर रहे हो। जीरो यहां है ऑलरेडी, इसमें से कुछ माइनस करोगे तो नीचे की साइड आएगा, नेगेटिव में जाएगा। नेगेटिव मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा और इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, कोस और सेक पॉजिटिव। तो आप क्या कर रहे हो, जीरो में से माइनस कर रहे हो, मतलब डाउन साइड की बात कर रहे हो, नीचे की तरफ बात कर रहे हो। कौन सा क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, कोस और सेक। लिख लीजिए, एक तो कोस पॉजिटिव और एक सेक पॉजिटिव। तो फिर बाकी बच्चे में क्या होगा, बाकी बच्चे में नेगेटिव, राइट। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, समझना। इस पॉजिटिव नेगेटिव को मैं यहां लिख देता हूं। कहां लिख देता हूं, यहां, यहां, यहां बराबर का साइन लगाया मैंने, यहां लिख दिया नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। बीच में क्या किया समझना, जीरो में से माइनस करो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन माइनस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। जीरो कोई वैल्यू होती क्या, नहीं होती। तो साइन जीरो माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा। तो यही वो 6 फॉर्मूले हैं भैया। जीरो में से माइनस करो कुछ भी तो माइनस के साथ ऐसे कैसे आएगा। तो ये वो 6 फॉर्मूले हैं जिन्हें बच्चे रटने की कोशिश करते हैं, जिन्हें बच्चे क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं, याद करते हैं, माइंड में सेटअप करने की कोशिश करते हैं। हाँ ऐसे ऐसे होता है। अरे क्यों रटना, बच्चे 6 के 6 रटेंगे कि साइन माइनस थीटा माइनस होता है प्लस, बाद में भूल जाएंगे 6 याद करके। अरे यार इसमें माइनस आने वाला था कि इसमें माइनस। रटना नहीं है, सीखो समझो, उसको सीख कर अपने अंदर ले लो कि हाँ यार ऐसे सिखाया था सतीश सर ने, मुझे तो वैसे ही करना है। कैसे कि जीरो में से थीटा माइनस कर रहे हो, जीरो में से माइनस कर रहे हो। जीरो कहां पर है, यहाँ कुछ माइनस कर रहे हो मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। कुछ माइनस कर रहे हो मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, कोस और सेक पॉजिटिव। तो कोस को और सेक को क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, यानी कि आपके सामने कर दिया ना। अब देखो जीरो कौन सा है, नॉट चेंजिंग, चेंजिंग नहीं होता। तो आप क्या लिखेंगे, साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक। तो बिल्कुल चेंज नहीं किया। अब आपको अगर किसी की इच्छा हो कि कैलकुलेशन मुझे फास्ट करनी है तो सर मैं लर्न भी कर लेता हूं, तो याद कैसे रखेंगे, ऐसे साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा, कोस माइनस थीटा कोस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा, कोट माइनस थीटा माइनस का कोट थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस का सेक थीटा और कोसेक माइनस थीटा माइनस का कोसेक। सिर्फ 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं। और ये आपकी पूरी मैथ में सबसे ज्यादा काम आएंगे, सबसे ज्यादा यूजेबल है इनका। ये आपको हर कहीं देखने को मिल जाएंगे। अभी फॉर एग्जांपल अभी देख लेते हैं हम कहां देखने को मिलेंगे। आ गई बात समझ में। अब सुनिए आगे, इसको लिख लेना आराम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इरेज करूं, अब देखो एक बात बताता हूं, आप घूमकर आए पूरा एक सर्किल, तो 0 से 360 हो गया। फिर आप वापस घूमकर आओगे तो ऐसे नहीं हो जाएगा, 4 पाई, फिर आप घूमकर आओगे 6 पाई, फिर 8 पाई,
फिर tan पाई। तो 2 की टेबल वाला आपका यहां चलता है 0 के पास में, पहले 0 फिर 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई 14 पाई चलते जाओ। आ गई बात समझ में? ठीक है, इस डायरेक्शन में आ जाओ सामने। अगर आप यहाँ पाई ले रहे हो तो यहाँ आप लिखोगे 3 पाई फिर 5 पाई 7 पाई 9 पाई 180 ऐड करते जाओ, ये बढ़ता जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इधर 2 की टेबल और उधर इधर इवन उधर ओड। ठीक है, अब हम करते हैं इस पूरी थ्योरी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन, सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ, आराम से बैठो। बैठ गए, बिंदास कुछ ना कुछ खाते रहो, साइड में रख लो कटोरी, चम्मच ले लो, कुछ डाल लो उसमें, आइसक्रीम ले लो, गर्मी का टाइम है, खाते रहो पढ़ते जाओ, खाते रहो पढ़ते जाओ, बिंदास होके एंजॉय करके पढ़ो। टेंशन नहीं लेनी यार, समझ में आ रही बात को? बिल्कुल एंजॉयमेंट के साथ। ठीक है, चलिए आ जाइए पहला क्वेश्चन, साइन 765 डिग्री। क्या लिखा हुआ है? साइन 765 डिग्री। अरे यार सर, साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90, चलो साइन 120 साइन 150 साइन 180 साइन 360 भी हमने सुना है। सर जी ये क्या आ गया 765 डिग्री, ये कहां से आ गया? 10th क्लास तक कहां तक टेबल पढ़ के आए हो? 90 तक। 90 तक आता है सबको कि हम 90 तक की टेबल तो सर यूं बना देंगे हवा में। बिल्कुल बना दोगे। ये क्या है सर 765? ये तुम पहली बार देख रहे हैं। अरे बेटा पहली बार देख रहे हो कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ आपको सिर्फ याद रखना है इनको, ये जो एंगल्स हैं, यहां जो एंगल्स है ना, इनको याद रखना है, इन चारों को। ठीक है, 2 चेंजिंग 2 नो चेंजिंग। आपकी लाइफ में 2% चेंज करने वाले ये दोनों लाइफ को, और ये दोनों लाइफ को नहीं चेंज करने वाले, इनको याद रखना है। अब देखो सबसे पहला काम, यहां आ जाओ रफ में, 765 को ब्रेक करो। ब्रेक कैसे? इन एंगल्स के अकॉर्डिंग। देखो 360 के बाद कौन आएगा? 720। 4 पाई का मतलब वही हुआ, राइट? तो आप 765 कैसे लिख सकते हो? 720 प्लस 45। हाँ या ना? पहले बोलो हाँ या ना। लिख सकते हो ना कि 720 प्लस 45। तो 720 भी आ गया, इन चारों में से मुझे एक चाहिए था, 720 आ गया, और 45 तो मुझे पता है क्या होता है। 0 से 90 की टेबल में 45 आता है नहीं आता? आता है। मतलब 0 डिग्री 30 डिग्री जिसे आप ले लें π/6, 45 डिग्री जिसे आप ले लें π/4, आपका 60 डिग्री जिसे आप ले लें π/3, और एक आप ले लें 90 जिसे आप ले लें π/2। ये 10th क्लास तक पढ़ा है ना आपने बेटा? ये यूज होगा आज, इसका यूज करेंगे हम यहाँ। ठीक है, तो इनमें से ही एक एंगल आना चाहिए जब आप किसी भी बड़े डिजिट को ब्रेक करोगे तब। 720 प्लस 45, तो मैं जरा यहां लिख लेता हूं कि हमने लिखा 720 प्लस 45। ये आपने लिखा, मैंने थोड़ी लिखा, आपने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब देखो 720 कहां आ रहा है? यहां आ रहा है 720, देख रहे हो? 720 यहां आ रहा है। कौन से पे? इधर वाले पे, 0 के पास वाले में 720। अब 720 में क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। 720 में क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। ठीक है, अब 720 में कुछ ऐड करोगे तो देखो 720 में जैसे ऐड करोगे ऊपर कौन सा क्वाड्रेंट? पहला क्वाड्रेंट। मैं यहां बना देता हूं, ये 720 कुछ ऐड कर रहे हो मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? पहला क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो सबसे पहले लिख लो पॉजिटिव, पहला साइन आ गया। दूसरा, क्या 720 चेंजिंग में है क्या? नहीं, 720 चेंजिंग में नहीं है। जब चेंजिंग में नहीं है तो साइन ऐसे कैसे आ जाएगा? और थीटा की जगह कितना आ जाता है? 45 डिग्री। आपने यही तो फॉर्मूला पढ़ा अभी अभी पढ़ाया ना मैंने आपको कि साइन आप 2 पाई ले लो, आप 360 ले लो, आप जैसे 2 पाई ले रहे हो, 2 पाई प्लस थीटा। तो ये क्या चेक करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है? प्लस माइनस थीटा कर रहे हो मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है? 2 पाई का मतलब चेंजिंग है कि नॉट चेंजिंग है, ये तो चेंज करता है। तो 720 क्या चेंज करेगा? 720 सिर्फ देखने का काम आता है कि हाँ भाई कौन से क्वाड्रेंट में है, चेंजिंग है कि नॉट चेंजिंग। जो थीटा होता है उसी को लिखते हो ना ऐसे, साइन थीटा। तो ये थीटा तो आता है यहाँ, तो साइन 45। और सबको पता है कि साइन 45 कितना होता है? 1/,
√2। तो देखो है ना सिंपल। सबसे पहला काम उसको ब्रेक करो। ब्रेक कैसे करना है, इन चारों में से किसी एक एंगल को यहां रखना है, अगर प्लस लगे तो प्लस और माइनस लगे तो माइनस, और जो भी बचा हुआ थीटा यहां। फिर इसके अकॉर्डिंग जो एंगल हो कि चेंजिंग होगा नहीं होगा वो डिसाइड होगा। प्लस माइनस में पता चलेगा कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, उसके बाद तो आंसर सामने आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, आराम से देखना है, बिंदास होके करना है, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, ऐसे नहीं टेंशन में अरे यार समझ में नहीं आ रहा, नाखून चबाओ, ऐसे करो। अरे बेटा बिंदास होके देखना है। अरे हाँ सर ने ऐसे पढ़ाया था, ये उसके बेस पे हो गया। लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले, आज के लेक्चर को पूरा देखने से पहले प्रीवियस के दोनों लेक्चर देखने पड़ेंगे। और प्रीवियस के लेक्चर जब देख लोगे ना तो ये यूं हो जाएंगे हवा में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसको दोबारा बनाए, कुछ ज्यादा बिगड़ गया ये ना, और बिगड़े हुए लोग हमें पसंद नहीं आते। बिगड़े हुए लोग बड़े बेकार होते हैं बेटा, है ना। ऐसा मैं नहीं कह रहा बेटा, ऐसा तो डायग्राम कह रहा था ना। 0 डिग्री, 360 डिग्री, 720, इसे आप कहेंगे 2 पाई, इसे आप कहेंगे 4 पाई, आगे जाओगे 6 पाई, बढ़ते जाओ। 90 डिग्री π/2 कहा आपने, और साथ में कह दिया चेंजिंग। 180 डिग्री जिसे आपने कह दिया पाई, और यहाँ कह दिया 270 डिग्री जिसे आपने कह दिया 3π/2, साथ में इसको भी कह दिया चेंजिंग एंगल। यही कहा आपने। चलिए अच्छा चलो बता देता हूं, फर्स्ट पूरा लिख देता हूं बेटा। ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कोट पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, यही बात है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 10, क्वेश्चन नंबर 2, 10 19π/3, 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 हाउ मच 19π/3। अब देखो, अब तक तो डिग्री में पढ़ा था सर, ये क्या है। तो देखो समझो, 19 में जब 3 का डिवाइड करोगे कितनी बार, 6 बार, 3 6 जा 18, 1 बचेगा। एम आई राइट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, 10 6 पाई, 6 का 6 वो पाई था इसलिए पाई, 1 बच रहा है ना, तो प्लस लगा के 1 की जगह π/3। बड़े आराम से ब्रेक किया है मैंने। ब्रेक करने का तरीका शानदार है कि 19 में 3 का डिवाइड करो 6 बार, पाई ऐसे कैसे, तो 6 3 जा 18। अभी तो 19 लाना है, 18 में कितना ऐड करोगे, पाई ऐड करोगे तो π/3। एलसीएम लेके दोबारा सोल्व करो, वही आएगा। हो गया ना सिंपल। सिर्फ डिवाइड करके देखना है, बचे हुए को प्लस में करके लिखना है। बिल्कुल आराम से ब्रेक करो, ऐसे टेंशन नहीं लेनी, बिंदास होकर करना है। अब समझो बात को। अब ऐसे नहीं अरे यार बेटे बेटे याद आ जाए किसी की कि यार उसकी याद आ रही है, अरे भाई इसको याद करो, इसको समझो। ठीक है, तो देखो 6 पाई कहां पर है, यहां पर है 6 पाई। 6 पाई में कुछ ऐड कर रहे हो, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, हो गए पॉजिटिव, वेरी गुड। अब 6 पाई इसके साथ आ रहा है, नॉट चेंजिंग, मतलब चेंज नहीं होगा, और थीटा की जगह π/3। और सर π/3, अरे पाई 180 तो होता है, 180 में डिवाइड करो 3 का, 10 60 डिग्री, 60 डिग्री, और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, याद करो 10th क्लास टेबल, √3 आंसर। बताओ टफ है क्या, है ना मजेदार चीज, बिल्कुल सिंपल है, आराम आराम से पढ़ना है। लिख लिया, इरेज करूं, कर दूं, कर दिया है। चलो आपने कह दिया तो मैंने कर दिया। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। साइन माइनस का 11π/3। ओ सर ये तो माइनस में आ गया, किसमें आ गया, माइनस में आ गया। अरे कोई बात नहीं, माइनस में आ गया, खा जाएगा आपको ऐसे पकड़ के। हाँ कहाँ खा जाएगा बेटा, माइनस में ही तो है, माइनस में ही तो है। अभी 10 मिनट पहले एक फॉर्मूले पढ़े थे यहाँ पर कि साइन
माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। हमने याद नहीं किया, हमने तो सीखा था, सतीश सर ने सिखाया था। तो माइनस आता है ना, तो ऐसे ही कुछ ऐसे लिखा हुआ है साइन माइनस थीटा, तो उसको लिख लो साइन 11 पाई/3। हो गया सिंपल। माइनस खा थोड़ी गया, आपको पता था वैसे कर दिया। अब 11 में 3 का डिवाइड, वही अपना फंडा, 3 3 जा 9, कितनी बार? 3 बार। तो क्या लिखेंगे? 3 बार गया ना, और पाई है तो पाई। अब कितना बचेगा? 2 बच रहा है, तो लिख लो 2 पाई/3। पहला तरीका आ गई बात समझ? पहला तरीका। अब दूसरा तरीका, किसी की इच्छा हो जाए, किसी का मन हो जाए, यहां लगा देता हूं और कोई कहे कि सर ऐसे भी तो कर सकते थे कि आपने तो ऐड करके बता दिया, 3 3 जा 9, 9 और 2 11 आ गए। सर ऐसे भी तो हो सकता था कि 4 पाई माइनस पाई/3, 4 तिया 12 पाई माइनस का पाई/3, 11 पाई/3। बिल्कुल सही है, ऐसे भी कर सकते हो। करें, लॉजिक कर दिया, 4 पाई माइनस पाई/3। दोनों ही करके दिखाता हूं, दोनों से आंसर आएगा डेफिनेटली। बस ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वो छोड़ जाएगा। देखते जाओ पहले उसको। 4 पाई कहां पर है? 4 पाई ये रहा, माइनस कर रहे हो प्लस माइनस कर रहे हैं। 4 पाई में से कुछ माइनस करोगे मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। दोबारा सुनो, 4 पाई में से माइनस किया कुछ, 4 पाई ये रहा, माइनस करोगे कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? कोस और सेक, वो तो साइन है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले से नेगेटिव और चेंज करोगे तो नेगेटिव। अब थीटा की जगह पाई/3, माइनस माइनस प्लस, और साइन पाई/3, साइन 60 की वैल्यू मुझे तो नहीं आती, सबको आती है बस, √3/2। आ गया आंसर उस तरीके से। अब जरा इससे आ जाओ, 3 पाई, कौन सा पाई? 3 पाई। कहां पर आएगा 3 पाई? यहां बताया था सतीश सर ने, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, यही बताया था सर ने। तो अब जब हम देखेंगे ध्यान से, तो यहां आ रहा है 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। तो देखो क्या ये चेंजिंग घर में आ रहा है? क्या नहीं आ रहा चेंजिंग घर में। तो साइन तो साइन ही रहेगा, माइनस बाहर लगा हुआ है। लेकिन 3 पाई में कुछ ऐड कर रहे हो, 3 पाई कहां पर है? यहां पर। कुछ ऐड मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव। और 2 पाई/3, माइनस माइनस प्लस, साइन 2 पाई/3। अब ये क्या कर दिया सर? 2 पाई + 3 का हम क्या करें? 2 पाई/3 हमें क्या पता क्या होता है? हमें तो 90 तक की टेबल आती है। कहां तक की टेबल आती है? 90 तक की। तो टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। यहां जाओ, साइन 2 पाई/3, 2 पाई/3 का मतलब अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 × 180/3, 3 से कट गया 60, मतलब ये आ गया 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसको मैं ऐसे लिख लूं, 120 को 90 + 30, हाँ है ना? लिख सकते हो ना 90 + 30, तो लिख लो साइन, इसको लिख लो। क्या लिखोगे? बताओ जल्दी बताओ, क्या लिखोगे? जल्दी बताओ। 90 + 30, 90 का मतलब पाई/2, 30 का मतलब पाई/6। और सर ये क्या कर दिया? अरे बेटा 120 को 90 + 30 में तोड़ लिया। 90 का मतलब पाई/2, 30 का मतलब पाई/6। एलसीएम लेके सोल्व कर लो, 6 आएगा, 3 पाई + 4, ठीक है। अब पाई/2 यहां पर है, पाई/2 के वजह साइन किस में चेंज जाएगा? कोस में। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव, और पाई/6, और कोस पाई/6 की वैल्यू √3/2। तो बेटा सेम ही तो आ रही है। ये थोड़ा बड़ा हो गया, वो 2 लाइन में हो गया। तो वो आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि आप प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, इजी करना चाहते हो, टफ करना चाहते हो। आ गई बात समझ में? ऐसे ही और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट के लेक्चर में, ठीक है। आज तक के लिए ये इतना ही बहुत है, वरना कहोगे अरे दिमाग से ऊपर जा रहा है सर, ज्यादा हो गया, आज तो मैं तो बंद कर रहा हूँ लेक्चर। तो तुम्हारे बंद करने से पहले मैं क्या करता हूँ? लेक्चर को यहीं स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहां तक आपको कोई भी डाउट आ गया हो तो पहले प्रीवियस के लेक्चर्स को देखो, उसके बाद
इसको देखो, तो डाउट अपने आप क्लियर हो गया। देखो बिना सॉल्यूशन करे डाउट क्लियर हो गया ना, कि प्रीवियस के 2 लेक्चर देखो फिर इस लेक्चर को देखो, डाउट क्लियर ऑटोमेटिकली, टेंशन ही नहीं, बिंदास रह के आगे बात समझ में। और यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे क्या काम करो, जाओ पड़ोसी के पास, ला मोबाइल दे भाई, सब्सक्राइब करके आ जाओ, बस बात खत्म। तो सब्सक्राइब करना जरूरी है, ठीक है। जितने ज्यादा सब्सक्राइब होंगे उतने ही तो मजे आएंगे पढ़ाने में, आगे बात समझ में। थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ।